हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और भगवान से आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो देख ही चुके होंगे कि मैं गांव से अब कोटद्वार आ चुकी हूँ और यहाँ की जो गर्मी है उससे हो रही है हमारी हालत ख़राब। और गांव में मतलब मौसम ठंडा था, तो वहाँ से आके एकदम से यहाँ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम कहाँ किस भट्टी में आ गए। तो बस वही है। तो अभी हम शाम के टाइम हमने देखा कि मतलब पौधे भी हमारे सूख चुके थे। वैसे बगल में बद्री की बुआ लोगों ने हमारे खेतों में मतलब पानी डाला, तो उससे थोड़ा ठीक थे बेल, लेकिन फिर भी अब सुबह से और शाम तक आज के दिन भी पूरी बेलें ऐसी हो गई थी। और उसके बाद बद्री के पापा उन बेलों में पानी डालने लग गए थे। तो ये देखो अभी तो बेलें और यहाँ झाड़ी वाड़ी भी हो गई है। उसके बाद बारी आती है हमारा चौक धोने की, जो कि इतना गंदा हो चुका था चौक। ये देखिए पूरा वाइट वाइट सा पता नहीं क्या एकदम से जम रखा है। और उसके बाद जब मैं देखे बरामदा दिखाती हूँ आपको, बरामदे में भी एकदम धूल धूल हो रखा था और गर्मी इतनी हो रही थी। तो सोचा कि क्यों ना पानी से ज़रा बरामदा और चौक धो दिया जाए। उससे ये होता है कि थोड़ी देर के लिए मतलब ठंडा भी हो जाता है। और पंखा, जैसे हम पंखा चलाएंगे बरामदे में तो उससे ठंडी हवा आने लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बद्री गया था अपनी बगल में, उसकी एक दीदी है अवनी नाम है उसका, तो उसका बर्थडे था आज। तो बद्री वहाँ गया था अपनी बुआ लोगों के साथ। तो अब बद्री और बद्री की बुआ लोग लेके आ रहे हैं अपने लिए। देखिए अभी मैं बताऊँगी कि उनके लिए वहाँ क्या क्या चीज़ें थी। तो बद्री वहाँ रहा नहीं, इसलिए वो थे, उन्होंने बद्री के लिए और उनकी बद्री की बुआ के लिए यहाँ घर के लिए ही दे दिया। और उसके बाद देखिए क्या क्या आ रखा है। यहाँ पे मोमोज थे और कबाब थे, साथ में केक था और चाउमीन थी, जो कि मेरी फेवरेट थी और है, लेकिन मैं खा नहीं सकती। और यहाँ पे मतलब पानी आ रहा था मेरे मुंह में, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं है क्या। तो यहाँ पे बुआ ने बोला, बद्री की बुआ ने, कि मेरे पे ही फ़ोकस रखना। तो यहाँ पे देखिए मैंने एकदम उस पे ही फ़ोकस करके रखा हुआ है। उसे चम्मच नहीं मिला किचन में, तो वो ऐसे ही चम्मच उठा के ले आएगी, भाभी मुझे मिला नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, खा ले, वैसे रखे हुए थे अंदर, पर वो दोबारा गई नहीं। और यहाँ पे अब बारी आती है, जब ये खा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं तब तक चौक धो लेती हूँ, क्योंकि बद्री भी चुपचाप बैठा हुआ था। क्योंकि फिर अगर वो बाई चांस रोने लग जाता तो फिर सारा चौक ऐसे ही रह जाता, तब मैं कुछ कर ही नहीं पाती। तो यहाँ पे मैं चौक धोने लग गई थी। और ज़्यादा पानी से मैं धो नहीं सकती, क्योंकि पानी ये होता है कि एक तो पानी वेस्ट भी होता है और साथ ही वो नीचे खेतों में जाता है, तो फिर खेत वाले डांटते हैं कि पानी पूरा खेतों में आ रहा है। तो इसलिए मैंने ऐसे ही फटाफट थोड़ा सा मैंने पानी डाला और ऐसे ही झाड़ू से बड़ा बड़ा ऐसे ही साफ़ किया। और यहाँ पे बद्री और अब बद्री बुआ लोगों ने चाउमीन खाई नहीं। पहले बद्री के पापा खाने नहीं वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा वेस्ट जाएगी, तो उन्हें खाना वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा मैं खा लेता हूँ। और यहाँ पे लगे हुए थे खाना खाने में। बद्री उन्हें खाने नहीं दे रहा था, लेकिन खुद भी नहीं खा रहा था, लेकिन अपने पापा को भी नहीं खाने दे रहा था। तो मैंने कहा तुम्हारे मज़े हैं, यहाँ मैं अकेले चौक धो रही हूँ और तुम लोग खाने पे लगे हुए। तो बद्री के पापा यहाँ पे चाउमीन खा चुके थे और बद्री भी आ गया था मेरी हेल्प करने। और बद्री के पापा तो हमेशा ही आते हैं। तो यहाँ पे बद्री पहले पानी के साथ खेल रहा था, उसके बाद मैंने बद्री से जग बड़ी मुश्किल से छीना, दे ही नहीं रहा था तो बड़ी मुश्किल से छीना। और अब बारी आती है हमारा, मतलब चौक लगभग हो ही चुका था, तो अब बारी आती है हमारा बरामदा धोने की। तो हमने पहले बरामदा भी धोया और लास्ट में देखिए अब गेट खोल के हम यहाँ से सारा कूड़ा बाहर ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारी चौक की धुलाई। और चौक धोते धोते पसीना भी आ चुका था, लेकिन मुझे पानी वाले काम गर्मियों में आजकल बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे करने। तो उसके बाद बद्री को याद आ रही थी बुआ लोगों के घर की, तो मैं बद्री को बुआ लोगों के घर लेके गई। तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा इस सार इनका गेट है, तो देखिए तो दूसरा गेट है बन्नी लोगों का, तो उनके घर के पीछे जो खेत हैं तो हम वहाँ गए, क्योंकि वो कह रहे थे कि कल तक जब हम यहाँ नहीं थे तो बन्नी और बन्नी की दीदी वो यहीं घुमा करते थे। तो हमने कहा सोचा कि आज भी घूमते, तो इधर मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था। और ये देखिए यहाँ खेतों में अभी लोगों ने चरी लगा रखी है और अभी ये धान बोएंगे यहाँ। जब ये चरी कट जाएगी उसके बाद धान बोएंगे, जब थोड़ी बारिश होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे बद्री भी जा चुका था खेतों की साइड और बद्री को आ रहा था यहाँ मज़ा। मतलब वो तो एकदम ये वो सोच रहा था कि मैं कहाँ खेतों में, मतलब खुले खुले में आ गया।
तो यहाँ पे ये देखिए हमारा बद्री कैसे यहाँ पे बैठा हुआ है और कोशिश कर रहा है एकदम से स्लाइड करने की। बैठ शाबाश। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा बद्रू। उसके बाद बद्री की बुआ ऊपर पता नहीं क्यों गई, किसी काम से गई थी और किसी ने बुलाया था शायद, तो वहाँ ऊपर गई थी। तो बद्री भी बुआ के पीछे पीछे जाने लग गया था और अब बद्री की बुआ बता रही थी बद्री को कि इधर इधर करके ऐसे ऐसे करके आओ। तो बद्री भी पूरी कोशिश से जाते हुए ये देखिए। उसके बाद इधर बद्री को मिली बद्री की 2 दादियाँ, जो बद्री से मतलब थोड़ा सा उन्होंने बद्री से बातें की। बद्री मतलब बद्री ने उन्हें बताया आइज़ ईयर्स ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद वो खेलने लग गया था। क्या हुआ? उसके बाद हम जब घर आने लगे तो मैंने बनी लोगों के देखो यहाँ लग चुके हैं चचिंडे। तो अब दोस्तों जिसको चचिंडे चाहिए होंगे बताना, 50 रुपये किलो है क्योंकि घर के चचिंडे हैं। ये जोक सा पार्ट था। तो उसके बाद मैं घर पे आके मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मुझे ये आलू ना उबाल कर इसका जो ये बनाने में साग बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, तो सोचा आज यही बनाते हैं। और उसके बाद देखिए अब गर्मी भी हो रही थी तो बस यहीं पे अपना ब्लॉग मैं अपना आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो दोस्तों आपसे एक बात है कि मतलब अगर मेरे ब्लॉग में आपको छोटी सी कोई भी गलती नज़र आती है कि हाँ मुझे यहाँ पे सुधारना चाहिए, अपना ब्लॉगिंग सुधारनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। तब आपसे मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।